आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में केंद्रीय कारागार जबलपुर में प्रदेश का पहला ऐसा संग्रहालय बनाया गया है जहां नेताजी से जुड़ी सभी वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। आजादी की जंग के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में इस दौरान उन्होंने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया उन्हीं वस्तुओं को जेल में संग्रहित कर रखा गया है। भारत माता के लाडले सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर संपूर्ण देश में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन की श्रृंखला चल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने त्रिपुरी स्मारक पर ध्वजारोहण किया और नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उनका वंदन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी मनाई गई। इस अवसर पर जेल अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों, कैदियों, बंदियों और आमजनों ने सुभाष वार्ड और नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके देश प्रेम और जीवन संघर्ष को याद किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का ओजस्वी नारा देकर देश की जनता में स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सारा देश उनकी जयंती पर कृतज्ञता के भाव से याद कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस जनों ने श्रीनाथ की तलैया पहुंचकर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पमालाएं अर्पित की और उनका पुण्य स्मरण किया। नेताजी की जयंती के अवसर पर करमचंद चौक स्थित सिटी बंगाली क्लब में विभिन्न संस्थाओं ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शहर में लगे डाक एंड तार विभाग के लेटर बॉक्सों की हालत बदहाल है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में डाक एंड तार विभाग की अहमियत भले ही कम हो गई हो, लेकिन अभी भी शासकीय डाक इसी से पहुंचाई जाती है। ऐसे में लेटर बॉक्सों का सुरक्षित और बेहतर होना जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर से खतरा लगातार बढ़ रहा है। शहर में 4000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और बीते दिन 870 नए केस सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में चिकित्सक लगातार सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। बीटा क्षेत्र में डॉक्टर्स ने अभियान चलाकर लोगों को सचेत करने की कोशिश की। नए साल में लंबित प्रकरणों के निराकरण, अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कप्तान ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी थाना प्रभारियों की बैठक लेकर अपराधों की थानावार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब हर 3 महीने में थाना प्रभारियों और विवेचकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। बूथ विस्तारक योजना के तहत बाल गंगाधर तिलक वार्ड के बूथ क्रमांक 226 में भौतिक सत्यापन कार्य की समीक्षा की गई और साथ ही बूथ स्तर पर कार्य करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने और उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी कोविड पॉजिटिव बंदियों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में जेल में 7 बंदी कोरोना पॉजिटिव है। गढ़ा थाना क्षेत्र के बेदी नगर इलाके में सामुदायिक भवन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद और मारपीट का मामला सामने आया। कब्जे, विवाद और मारपीट की शिकायत लेकर गढ़ा थाने पहुंचे कुछ लोगों ने क्षेत्र के मनोनीत पार्षद, उनके भाई और कुछ सहयोगियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजस्थान में बना चक्रवाती हवाओं का दबाव और ईरान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते जबलपुर के मौसम का मिजाज भी बदल गया है। 22 जनवरी की रात रिमझिम और मध्यम बारिश का दौर जारी रहा। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पहला म्यूजियम केंद्रीय कारागार जबलपुर में बैरक में संजोई नेताजी से जुड़ी वस्तुएं आम जनता भी उठा सकेगी म्यूजियम का लुत्फ। केंद्रीय कारागार में भी मनाई गई नेताजी की जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया त्रिपुरी स्मारक पर ध्वजारोहण। कहा, जबलपुर से रहा नेताजी का गहरा नाता। डॉक्टर्स ने बीटा क्षेत्र में शुरू किया कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान। घर घर जाकर बता रहे हैं सचेत रहने के तरीके। और घने कोहरे से हुई दिन की शुरुआत। बारिश, कोहरे से सामान्य जीवन हुआ प्रभावित। पश्चिमी विक्षोभ के असर और आसमान पर बादलों की मौजूदगी से बदला मौसम का मिजाज। पारे में आया उछाल, ठंड से फिलहाल राहत। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में केंद्रीय कारागार जबलपुर में प्रदेश का पहला ऐसा संग्रहालय बनाया गया है जहां नेताजी से जुड़ी सभी वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। आजादी की जंग के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में निरुद्ध रहे। इस दौरान उन्होंने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया उन्हीं वस्तुओं को जेल में संग्रहित कर रखा गया है।
अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई करते वक्त जेल की जिन 4 दीवारियों में आजाद हिंद फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वक्त गुजारा, अब वह जेल संग्रहालय का रूप धारण कर चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के सुभाष वार्ड को प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद संग्रहालय में तब्दील किया गया है। खास बात यह है कि जेल के कैदियों और बंदियों ने ही इस म्यूजियम को मूर्त रूप देने की कोशिश की। म्यूजियम के रूप में तब्दील किए गए सुभाष वार्ड में नेताजी से जुड़ी उन तमाम वस्तुओं को संजो कर रखा गया है जो जेल में रहते हुए नेताजी ने इस्तेमाल की थी। खास बात यह है कि आम जन भी अब इस संग्रहालय का निरंतर विजिट कर सकेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में रहे हैं और उनके वार्ड को हमने सुभाष वार्ड के रूप में संरक्षित करके रखा गया है। इस वर्ष एक खास बात यह है कि हमने इसको आम जनता के लिए खोल दिया है, जैसे कि बाहरी जनता आकर के और सुभाष वार्ड का और जो सुभाष म्यूजियम के रूप में कुछ प्रतीक चिन्ह रखे हुए हैं उनको देख सके और नेताजी की यादों को स्मृति याद कर सके। खास बात यह है कि इसमें हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों में, किस प्रकार से वो रहे, उनका जीवन वृत्तांत क्या रहा, उनका जीवन संघर्ष क्या रहा। तो ये हम शनिवार और इतवार अभी प्रारंभ किया है हमने 10 बजे से 2 बजे के बीच में आम जनता के लिए प्रति शनिवार और प्रति रविवार अब खोल दिया जाएगा और आज के दिन से हमने शुभारंभ कर दिया। नेताजी की जयंती के अवसर पर आम लोगों ने भी जेल पहुंचकर म्यूजियम का विजिट किया। लोगों ने नेताजी की याद में संजोई गई सभी वस्तुओं को देखा और उनकी शैया पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज़ादी की लड़ाई में नेताजी ने बहुत योगदान दिया और उनका काफ़ी इसमें संघर्ष रहा और वास्तव में उन्होंने ही शुरू किया था। उन्होंने बहुत काफ़ी लड़ाई की, संघर्ष किया और आज उसकी बदौलत हम लोग आज़ाद हुए और आज हम उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या आपने क्या देखा यहाँ प्रदर्शनी लगी? हमने ये देखा, ये इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को व्यवस्थित बना के रखा है। आज नेताजी का जो जहाँ उन्होंने ये दिन गुजारे हुए हैं, मैंने देखा कि बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम यहाँ व्यवस्था की गई है और जो आगंतुक आ रहे हैं उनके लिए एक बोध हो इस ढंग से, प्रभावशाली ढंग से और ये सज्जा की गई है। आजादी की जंग के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने जहां कैद किया, अब जेल के उसी स्थान पर लोग नेताजी को याद कर सकेंगे। प्रदेशवासियों के लिए यह अनमोल तोहफा होगा। भारत माता के लाडले सपूत नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर संपूर्ण देश में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला चल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने त्रिपुरी स्मारक पर ध्वजारोहण किया और नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उनका वंदन किया। 23 जनवरी को सारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किए गए संघर्ष को याद करते हुए उनका पुण्य स्मरण कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने त्रिपुरी स्मारक पहुंचकर ध्वजारोहण किया और नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उनका यशगान किया। प्रहलाद पटेल ने कहा, संस्कारधानी से नेताजी का गहरा नाता रहा। जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो उसकी पहली बैठक उन्हें जबलपुर में की। बाद में जब उन्हें गिरफ्तार करके सिवनी की जेल में रखा गया और शर्त रखी गई कि देश से बाहर आपका इलाज हो सकता है, देश के भीतर आपको गिरफ्तार रखा जाएगा, तो सिवनी और महाकौशल के लोगों ने धन इकट्ठा करके उनको वापस विदेश पहुंचाया। स्वास्थ्य लाभ मिला और उन्होंने वहीं से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जीवन के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव से संस्कारधानी का संबंध है। हम सब गौरवान्वित हैं और सौभाग्यशाली हैं जो इस अवसर पर हम त्रिपुरी स्मारक में आज ध्वजारोहण कर रहे हैं। मैं फिर से भारत सरकार का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रारंभ होने वाले समारोह का शुभारंभ भी 23 जनवरी से होगा। जो स्थान नेताजी को मिलना चाहिए था वो आदरणीय मोदी जी ने दिया है। जो भी गणतंत्र की परेड है अब आज से प्रारंभ होगी। भविष्य में भी उनके जन्मदिन से लेकर 26 जनवरी तक राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। नेताजी के लिए उचित सम्मान यही था। इस अवसर पर प्रहलाद पटेल के साथ जिला प्रशासन, उनके मंत्रालय के अधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी मनाई गई। इस अवसर पर जेल अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों, कैदियों, बंदियों और आम जनों ने सुभाष वार्ड और नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके देश प्रेम और जीवन संघर्ष को याद किया। आजादी के महानायक आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती केंद्रीय कारागार जबलपुर में भी मनाई गई। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर, जेल के अन्य अधिकारी, कर्मचारियों और कैदी व बंदी भाइयों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और सुभाष वार्ड स्थित उनकी शैया पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। जेल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने आजादी के लिए सर्वस्व लुटाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष को याद करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने की बात कही। आज सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में आज स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सुप्रिटेंडेंट जेल के साथ आज यहाँ हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको फूलमाला अर्पित की। जबलपुर गौरवान्वित है कि जबलपुर में वो यहाँ पे वो आए और जबलपुर से उनका काफ़ी इतिहास भी जुड़ा हुआ है। और जैसा कि सुप्रिटेंडेंट साहब ने बताया, यहाँ भी उनका कुछ समय यहाँ बीता था और वही जो बैरक है उसका भी हमने अवलोकन किया और वहाँ भी फूलमाला हमने अर्पित की श्रद्धांजलि हेतु। तो आज इस कार्यक्रम के लिए मैं सुप्रिटेंडेंट जेल और उनकी टीम को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सभी स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो आइडियल्स हैं उनका अनुसरण अपने जीवन में भी करें। केंद्रीय कारागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में आयोजित कार्यक्रम में जेल के बंदियों और कैदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का ओजस्वी नारा देकर देश की जनता में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सारा देश उनकी जयंती पर कृतज्ञता के भाव से याद कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस जनों ने श्रीनाथ की तलैया पहुंचकर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पमालाएं अर्पित की और उनका पुण्य स्मरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रीनाथ की तलैया पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पमालाएं अर्पित कर उनकी 125वीं जयंती मनाई। साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलकर देश सेवा करने का संकल्प लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, देश की स्वतंत्रता में नेताजी द्वारा दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले सुभाष बाबू का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा जगमगाता रहेगा और लोगों को देश प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जी की आज 125वीं जयंती के अवसर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी के सभी लोग इकट्ठा होकर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी, पुष्पांजलि की और याद किया उन्होंने जो देश के लिए किया है, हमारे लिए जो किया है। हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा हाथ सुभाष चंद्र बोस जी का था। जय हिंद जैसा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों के साथ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध में बनाकर और भारत देश के लिए, भारत देश के नागरिकों के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो अविस्मरणीय है। आज हम सब उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। माँ भारती के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, जिन्होंने नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज वो महान माँ भारती के सपूत की जयंती हम लोग मना रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हमें बहुत गर्व होता है कि ऐसे वीर सपूत, ऐसे महान लोग हमारे कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में रहे और हमें आज उनकी जयंती मनाते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जबलपुर से गहरा नाता रहा, इसी वजह से यहाँ का हर नागरिक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर करमचंद चौक से सिटी बंगाली क्लब में विभिन्न संस्थाओं ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के माध्यम से युवाओं ने रक्तदान कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर में जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के ब्लड बैंक की टीम और चिकित्सकों ने सहयोग प्रदान किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर युवाओं में आजादी और देशभक्ति का जज्बा पैदा करने वाले आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सिटी बंगाली क्लब में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के माध्यम से युवाओं ने पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रक्तदान किया और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान रक्तदान करने वाले युवाओं ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की महती आवश्यकता को देखते हुए मानव सेवा के उद्देश्य और नेताजी की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। उनका नारा मुझे ध्यान आया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके जोश और उनकी ऊर्जा को देखते हुए मुझे इच्छा हुई कि मैं समाज के लिए भी अच्छा कार्य है, क्योंकि आप देखते हैं कि ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज है, उपलब्ध नहीं हो पाता है मरीजों को, सिकल सेल वाले मरीजों को या फिर थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स को। तो मेरी मन से अच्छा उजागर हुई और पहली बार मैं रक्तदान करने आया हूँ और बंगाली शिविर और ये आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस अवसर प्रदान किया। रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा रखा गया। जिला अस्पताल की टीम और चिकित्सकों ने इस शिविर के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सिद्धिवाला बोस लाइब्रेरी सोसाइटी बंगाली क्लब, अनुश्री वेलफेयर सोसाइटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस निःशुल्क रक्तदान ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखकर कुछ लोगों के लिए कुछ कर सकें, ये प्रेरणा लेते हुए आज हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कोरोना जैसे संक्रमण काल में जिस तरह से रक्तदाताओं ने बड़े दिल होकर आगे आकर रक्तदान करने का बीड़ा उठाया, उसके लिए सभी का साधुवाद। मुझे लगता है कि ये आज का किया हुआ रक्तदान से जो रक्त एकत्र होगा उसमें निश्चित रूप से गरीब और ज़रूरतमंदों की सही इलाज संभव होगा और शायद उनको जीवन दान भी मिलेगा। भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कोविड के होते हुए हमारे यहाँ पे कैंप्स बहुत कम हो रहे हैं, लोग ब्लड नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी ऐसी कोशिशों से हम लोगों को ब्लड मिल रहा है। रक्तदान शिविर के दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पूर्णतः पालन किया गया। शहर में लगे डाक एंड तार विभाग के लेटर बॉक्सों की हालत बदहाल है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में डाक एंड तार विभाग की अहमियत भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब भी शासकीय डाक इसी से पहुंचाई जाती है। ऐसे में लेटर बॉक्सों का सुरक्षित और बेहतर होना जरूरी है। आधुनिक संसाधनों के चलते डाक एंड तार विभाग की अहमियत कम हो गई है। चिट्ठी और पत्रों का चलन कम होने के कारण जगह जगह लगे लाल लेटर बॉक्सों की संख्या भी कम हो गई है। जो बचे कुचे लेटर बॉक्स भी दिखाई देते हैं तो वो बदहाल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इनमें पोस्ट की जाने वाली डाक कितनी सुरक्षित रहेगी। लाल टीन के डब्बे नीचे से खत गए हैं। इनका सुधार इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकारी डाक अब भी इन्हीं के जरिए पहुंचती है। मेरा विभाग से निवेदन है, पोस्ट ऑफिस विभाग से, कि कृपया इनको व्यवस्थित किया जाए, इनकी मरम्मत करी जाए या जहां बहुत ख़राब स्थिति में है और वहां पे इनको बदला जाए, क्योंकि आज भी इस माध्यम की बहुत आवश्यकता है। हाईटेक दौर में, फेसबुक व्हाट्सएप के दौर में भी हम बहुत सी ज़रूरी कागजात जो हैं सरकारी उसमें भेजते हैं, अपन पोस्ट माध्यम से भेजते हैं। तो मेरा निवेदन है विभाग से कि इनके मरम्मत कराई जाए, पोस्ट लेटर बॉक्स जहाँ जहाँ ख़राब हैं उनको रिपेयर कराया जाए या फिर जहां बिल्कुल स्थिति खराब है वहां नए लगाए जाएं। बहरहाल कुरियर कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हार चुकी सरकारी डाक तार व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। फिर भी जिन लोगों को इस व्यवसाय पर आज भी भरोसा है, उनके लिए इसका बेहतर होना जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर से खतरा लगातार बढ़ रहा है। शहर में 4000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और बीते दिन 870 नए केस सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में चिकित्सक लगातार सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। बीटा क्षेत्र में डॉक्टर्स ने अभियान चलाकर लोगों को सचेत करने की कोशिश की। बरेला डायमंड बीटा क्षेत्र के डॉक्टर्स ने एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। डॉक्टर्स की टीम लोगों को बता रही है कि बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए किस तरह की सतर्कता जरूरी है। इसके साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा रहा है। हम लोग टेमर बीटा कैंट क्षेत्र से हैं और यहाँ के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। यहाँ पे कोरोना को लेकर के हमारी पीएमपी एसोसिएशन सब जन जागरण कर रही है, लोगों को बता रही है कि कोरोना से कैसे बचना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र करना है, किस प्रकार से उनको भाप लेना है, भाप से क्या फ़ायदे हैं, गर्म पानी पीना है, इस प्रकार के दूरी बना के रखना है। इस प्रकार से हमारे सारे डॉक्टर्स यहाँ पर जन जागरण बनाए हुए हैं। महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में, सब में एक चेतना ला रहे हैं और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे देश को कोरोना से बचाएं। लोगों को सचेत करने के लिए सड़कों पर उतरे चिकित्सकों का कहना है कि यह संकट की घड़ी है, इसमें थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।
नए साल में लंबित प्रकरणों के निराकरण, अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कप्तान ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी थाना प्रभारियों की बैठक लेकर अपराधों की थानावार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब हर 3 महीने में थाना प्रभारियों और विवेचकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी और बेहतर कार्य करने वाले थाना प्रभारियों को पुरस्कृत तो वहीं हीला हवाली बरतने वाले थाना प्रभारियों को दंडित किया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम में देर रात एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने थानावार अपराधों की समीक्षा की। उन्होंने अपहरण, गुम इंसान ऐप, सीएम हेल्पलाइन के मामलों की जानकारी हासिल करते हुए शिकायतों और मामलों के निराकरण का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि जिले के थानों को पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार आदर्श थाना बनाने के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाएगा। बूथ विस्तारक योजना के तहत बाल गंगाधर तिलक वार्ड के बूथ क्रमांक 226 में भौतिक सत्यापन कार्य की समीक्षा की गई और साथ ही बूथ स्तर पर कार्य करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने और उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक वार्ड के संयोजक अवधेश यादव ने बताया कि बूथ विस्तारक योजना के तहत भौतिक सत्यापन और बूथ पंजी भरने के कार्य के साथ ही वार्ड के वरिष्ठ साथ बैठक की और उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। इस दौरान बूथ अध्यक्ष भानु राजपूत, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अवधेश यादव, मंडल महामंत्री रिंकू जैन, अभय सिंह, अभिषेक तिवारी, रवि शर्मा, राहुल जैन मौजूद रहे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी कोविड पॉजिटिव बंदियों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में जेल में 7 बंदी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें जेल के भीतर अलग से आइसोलेट किया गया है। जेल प्रबंधन का कहना है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार भी इससे अछूता नहीं है। जेल में कोविड पॉजिटिव बंदियों की संख्या भी बढ़ गई है। वर्तमान में जेल में 7 बंदी कोरोना पॉजिटिव हैं। जेल प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि जेल अधीक्षक ने दावा किया है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल प्रबंधन पूरी एहतियात बरत रहा है। जेल में आने वाले नए बंदियों और कैदियों का कोविड टेस्ट लगातार कराया जा रहा है। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी सहित सभी कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हम ये कर रहे हैं कि जितने भी न्यू एडमिशन हमारे बंदी आते हैं, सबसे पहले बिना टेस्ट किए हुए उन्हें प्रविष्ट नहीं देते हैं और प्रविष्ट होने पर हम उनको सेपरेट सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हमारे गेट पर पूरी है। मास्क लगा करके अगर किसी के पास नहीं है तो वितरित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनको प्रत्यक्ष में सेपरेट रखते हैं। RT-PCR होती है, 3-4 दिन रिपोर्ट आने में लग जाती है, तो रिपोर्ट अगर बाई चांस अगर इनकी पॉजिटिव आती है तो उनको बिल्कुल ही सेपरेट रखते हैं। उनका खाना पीना, रहना धोना सब सेपरेट, दवाइयाँ तुरंत चालू कर देते हैं। न्यू एडमिशन जितने भी बंदी हैं, हम काढ़ा पहले दिन से एहतियात के रूप में सबको देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई पॉजिटिव आते हैं, अभी वर्तमान में 7 बंदी पॉजिटिव हैं, जिनको हमने सेपरेट कर रखा है, स्वस्थ हैं, ठीक तरह से। डॉक्टर साहब परीक्षण करने के बाद 8 और 10 दिन के बाद उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं आम बैरिक में भेजने के लिए। फिर भी हमने एक नर्मदा पार्ट रखा है सेपरेट, जहां हम उनको सेपरेट के रूप में रखते हैं। कोरोना संक्रमण से ग्रसित जेल के बंदियों को जेल के भीतर ही आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा रहा है। जेल प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह निगाह रखा हुआ है। गढ़ा थाना क्षेत्र के बेदीनगर इलाके में सामुदायिक भवन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। कब्जे, विवाद और मारपीट की शिकायत लेकर गढ़ा थाने पहुंचे कुछ लोगों ने क्षेत्र के मनोनीत पार्षद, उनके भाई और कुछ सहयोगियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गढ़ा थाना क्षेत्र के बेदीनगर इलाके में बनाए गए सामुदायिक भवन में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है। गढ़ा थाना पहुंचे कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मनोनीत पार्षद अनिल भल्ला ने सामुदायिक भवन पर कब्जा किया हुआ है। इस संबंध में बातचीत करने कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन तभी अनिल भल्ला, उनके सहयोगियों और उनका छोटा भाई मयंक भल्ला ने किरण प्रकाश राजपूत और संजीव कोहली से मारपीट कर दी। इस घटना के बाद किरण राजपूत और उनके सहयोगी गढ़ा थाने पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कराई गई। हम गए थे उनके होटल में, हम उसके सामने हमारा हॉल बना हुआ है जो सार्वजनिक हॉल है, उसमें जाके वहाँ पे पत्थर लगा दिया और बोलता मेरा पैसा लगा है। वहाँ पैसा लगा है तो हम सब बोलने गए थे भाई आपको जो पैसा लगा है आपने सिवार्थ लगाया, अब आपको बोल तो लगाया, हमको चाहिए तो हम दे देते सारे इकट्ठे करके। हम सब ने इकट्ठा किया पैसा
उनको देने गए थे हिसाब करने की, अगर कोई हिसाब है तो आप बता दो। ये बात ही कर रहे थे। वहाँ पर टोनी वर्मा आ गए, बॉबी वर्मा आ गए, बहस करने लगे, कोई और बात करने लगे। उत्ते में ये बात ही हो रही थी, पीछे से अनिल भल्ला का भाई आया, क्या नाम, मंटू बोलते हैं, मंटू भल्ला, महेंद्र भल्ला, वो आया, उसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरी पसली मारा, मैं अभी मेडिकल से मुलायजा करा के आया हूँ। बेदी नगर स्थित सार्वजनिक हॉल है जो सारी वहाँ के रहने वाले लोगों ने बनाया है, बेदी मंगल समिति के नाम से बनाया है। अपने पैसे संग्रहण करके जिसको जो देना था, जिनने दान दिया, उनसे बना हुआ है। यहाँ पे माननीय पार्षद श्री अनिल भल्ला जी रहते हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है और बाकायदा अपने नाम का पत्थर लगाया हुआ है कि पार्षद मद से इन्होंने 35 लाख रुपए खर्चा करके ये बनवाया। और आज उनसे बात करने गए थे कि आपने जो पैसा लगाया है उसका हिसाब दे दें और अपना पैसा ले लें। तो उनके यहाँ बैठे हुए कुछ और भी उनके साथ के लोग थे, जैसे बॉबी वर्मा, टोनी वर्मा, इन लोगों ने जोर जोर से बातें करके उनको उकसाया और बाकायदा उनके छोटे भाई ने किरण प्रकाश राजपूत जी को बहुत मारा, जिससे उनको वो खुद अपाहिज है, किरण प्रकाश राजपूत जी, और वो उनका मुलायजा कराने के लिए मेडिकल लेके गए हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उनकी पसली में ज़्यादा चोट है और शायद पसली में फ्रैक्चर भी है। और इसके बाद अनिल भल्ला जी ने उठ के मुझे मारा और इस तरीके से उन्होंने जो कृत्य किया है ये असामाजिक तत्वों की गिनती में आता है और निंदनीय है। गढ़ा पुलिस ने मारपीट में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। पुलिस का कहना है कि पीड़ितों ने मारपीट और कब्जे की शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना दी है कि एक व्यक्ति को जो इनने धक्का मुक्की किए थे उनको कुछ चोटें हैं, तो मेडिकल ले आए। तो हमने कहा मुलायजा कराने, हमने सब ASI बंसल को भेजा गया था मेडिकल, वहाँ पर उनका मुलायजा कराया गया है। सर कौन है जिन्होंने मारपीट की है? उन्होंने पार्षद अनिल भल्ला और उनके भाई लोगों पे आरोप लगाया है। और क्योंकि उसमें वहाँ CCTV में कोई घटना घटित हुई है तो CCTV की फुटेज वगैरह हम प्राप्त कर लेंगे और जो भी होगी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक कि इनके गुरुद्वारे से संबंधित विवाद या जो भी है, इस संबंध में SDM या तहसीलदार महोदय के यहाँ हम कार्रवाई हेतु जो भी होगा करेंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में हड़कंप और दहशत का माहौल निर्मित है। राजस्थान में बना चक्रवाती हवाओं का दबाव और ईरान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते जबलपुर के मौसम का मिजाज भी बदल गया है। 22 जनवरी की रात रिमझिम और मध्यम बारिश का दौर जारी रहा। वहीं रविवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। इस दौरान बादलों और सूरज की आंख मिचौली भी जारी रही। बारिश, कोहरे और हवाओं की वजह से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ। हालांकि बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में उछाल दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ ने एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल दिया है। बीते 2 दिनों से आसमान पर बादलों की मौजूदगी देखी जा रही है। शनिवार की रात जहां बारिश ने शहर को भिगो दिया, तो वहीं रविवार दिन की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई। मौसम के इस बदलते मिजाज ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। सुबह से सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी जारी रही। कोहरा छटने के बाद कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन फिर सूरज बादलों की ओट में जाकर छुप गया। बादलों की वजह से लोगों को ठंड से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश और कोहरे ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया। कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई है, जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो गया है। वैसे भी बहुत दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, 1-2 दिन धूप आई है, उसमें कुछ अच्छा लगा था, फिर से वही माहौल है। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ठंड बढ़ गई है? ठंड बढ़ गई है, अभी और बढ़ेगी ऐसा अनुमान लग रहा है। अभी तो बादल छाए हुए हैं, कुछ देर में, कुछ दिन में फिर से वापस ठंड आ जाएगी। हेल्थ के दृष्टिकोण से जो स्थिति शहर की है उसमें लोग ज़्यादा ठंड कोल्ड से प्रभावित हो जाएंगे और 900 की जगह 1200 पेशेंट मिलेंगे, अपने को 1000 पेशेंट मिलेंगे। मौसम से लोगों को दिक्कत हो रही? मौसम से तो साहब ये दिक्कत है कि सुबह सामने का कुछ नहीं दिख रहा था। हम लोग मॉर्निंग वॉक के पर्पज़ से बाहर निकले, बाद 15 मिनट के अंदर वापस घर के अंदर आ गए कि कुछ दिख नहीं रहा है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए। और जो पानी गिरा है उससे ठंड बहुत बढ़ गई।
एकदम से ठंड बढ़ गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण और बादलों की मौजूदगी के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जिले में 0.162 मिलीमीटर वर्षा भी रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 25 जनवरी से हवा का रुख उत्तरी होने की संभावना है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास कराएंगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।